मैं फिर अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आप खुद से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने अब तक नहीं बताया कि वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो 4 आतंकवादी वहां पहुंचे कैसे? वो 4 आतंकवादी वो आतंकवादी हैं जिन्होंने इससे पहले भी कई बड़े आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था। सबसे बड़ी बात, आखिर किसके आदेश से बैसरण से पुलिस बंदोबस्त को हटाया गया? इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। आपकी नाकामियों में एक और नाकामी जुड़ गई। इन सवालों के जवाब आप नहीं देते हैं, मगर हां, आप एक मंच पर खड़े होकर चुनावी कारणों से गलत बयानी करते हैं। आपका प्रचार तंत्र उन लोगों को देशद्रोही बताता है साहब, जो ये कहते हैं या सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान से हुए संघर्ष में हमारे कितने विमानों को नुकसान पहुंचा। आपके स्क्रीन पर यह है सीडीएस जनरल अनिल चौहान। सिंगापुर जाते हैं और वहां पर वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हां, हमारे जेट्स गिरे थे। 2 इंटरव्यूज दिए उन्होंने, ब्लूमबर्ग को और रॉयटर्स को। गौर किया जाए अमित जी वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज जो जनरल अनिल चौहान कह रहे हैं उन सवालों के जवाब भी आपकी सरकार को देने होंगे। सबसे पहले ब्लूमबर्ग टीवी का सवाल। एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या पाकिस्तान ने एक इंडियन जेट गिराया था या उससे ज्यादा? क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? जवाब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि यह कि वो क्यों गिरा। लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा था ना? जवाब, हां, लेकिन बात यह है कि वो क्यों गिरा। अच्छी बात यह रही कि हम अपनी टैक्टिकल गलती को समझ पाए, उसे सुधारा और 2 दिन बाद दोबारा लागू किया। फिर हमने अपने सारे जेट्स दोबारा उड़ाए, इस बार लंबी दूरी पर टारगेट किया, जैसा मैंने बताया। सवाल, पाकिस्तान का दावा है कि उसने 6 इंडियन जेट्स गिराए, क्या यह सही है? जवाब, बिल्कुल गलत है। और जैसा मैंने कहा, यह आंकड़े जरूरी नहीं हैं, जरूरी यह कि वो जेट्स क्यों गिरे। हमारे लिए यह ज्यादा मायने रखता है कि हमने उसके बाद क्या किया, वही असली बात है। यानी 2 चीजें यहां सामने उभर कर आ रही हैं। वो इस बात को मान रहे हैं कि जेट्स गिरे, और दूसरी बात, 2 दिन तक, और यह बहुत अहम बात है, 2 दिन तक हमारे विमानों ने उड़ान नहीं भरी। हमने अपनी गलती स्वीकारी और उसके बाद हमने आतंकवादी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। यही बात वो रॉयटर्स टेलीविजन को कह रहे हैं। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जब हम ये बातें कह रहे थे, जब राहुल गांधी रफाल जेट पर सवाल उठा रहे थे, तो उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा था। ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? सवाल अमित शाह से, सुना जाए सुप्रिया सुनीत को। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए हुए अपने एक अंग्रेजी के इंटरव्यू में यह माना कि हां, जरूर हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमारे कुछ जेट्स गिरे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमारे जेट्स गिरे। यह जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों गिराया गया और उसके बाद हमने क्या किया। और उन्होंने बताया कि हमने रीस्ट्रैटेजाइज किया और हमने घर में घुसकर उसके बाद पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान के एयरबेस काफी अंदर जाकर तबाह किए। यही तो पहचान है डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्स की। यही तो पहचान होती है शूरवीरों की, उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की। जब वो मन बना लेते हैं तो वो दुश्मन को सबक सिखाते हैं, और वो थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ तो उसको मानने से इनकार नहीं करते। ये कौन मान सकता है कि अगर आप एक युद्ध लाइक सिचुएशन में हैं, आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो जरूर आपका कुछ नुकसान होगा, और उसको मानना ही तो हमारी साख है, उसको मानना ही तो हमारी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उसको मानकर हमने उसके बाद क्या किया वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन सरकार उस पर लीपापोती क्यों कर रही है? नरेंद्र मोदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये अपने आप में संशय पैदा करता है, क्योंकि ना वो सिर्फ देश को भ्रमित कर रहे हैं, वो असल में सेना के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। उस सेना के मनोबल को जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए, और आप उनके इतने बड़े कीर्तिमान को छुपा छुपाई खेलकर, लीपापोती कर कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। एक और बात, आज जब जनरल चौहान ने ये बड़ी बात बोली तो उन्होंने डिसिप्लिन आर्म फोर्स की तरह बात करी, लेकिन बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो दोरूपल्ली के ट्रोल हैं, वो खड़े हो गए ये कहने के लिए कि ऐसा करके सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नैरेटिव खराब कर दिया है। अब वो समझाएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब, कहां, कैसे, क्या बोलेगा। ये वही लोग हैं जो विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए थे, उनकी बेटी को नहीं बख्शा था, और अब ये जनरल चौहान के पीछे पड़ गए।
और सवाल यहां सिर्फ सुप्रिया शिनेत का नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में ब्रह्मा चेलानी क्या कह रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो इंटरव्यू दिया उस पर वो सीधे सवाल कर रहे हैं सरकार पर। वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। खराब सार्वजनिक कूटनीति। मोदी सरकार ने गैर जरूरी तरीके से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सिंगापुर भेजा, जहां उन्होंने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय लड़ाकू विमानों के नुकसान को स्वीकार करके पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा विक्ट्री सौंप दी। ब्रह्मा चेलानी ने लिखा कि ऐसी स्वीकारोक्ति भारत की जमीन में की जानी चाहिए थी। साथ ही इस संघर्ष में पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में भारत को अपना आकलन बताना चाहिए था। मगर इन सवालों के जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी नेता के पास नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सस्ती राजनीति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होने का सुख हासिल है। अब सुनिए अमित शाह को, कह रहे हैं कि अगर बंगाल में हमारी सरकार होगी तो सीमा से अवैध घुसपैठ जो है वो होना बंद हो जाएगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? अर्धसैनिक बलों की। अर्धसैनिक बल किसके अंतर्गत आते हैं? माननीय अमित शाह। फिर भी आप मंच पर खड़े होकर यह गलत बयानी कर रहे हैं, अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। और जैसे मैंने आपके सामने वो तमाम सवालात रखे थे, उन सवाल के जवाब अब तक देश के गृह मंत्री ने नहीं दिए हैं। सुनिए एक और गलत बयानी। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। और जैसे मैंने कहा ना, वो 4 आतंकवादी कहां गए, इसके जवाब देश के गृह मंत्री के पास नहीं है। बैसरण में पुलिस बंदोबस्त किसने हटाया, इसको लेकर अब तक किसी पर गाज नहीं गिरी है। सबसे बड़ी बात, वो आतंकवादी कहां चले गए? क्या वो आने वाले दिनों में और भी आतंकवादी हमलों को अंजाम देंगे? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। और देश की जनता यही तो जानना चाहती है, क्यों? मतलब कमाल की फैक्ट्री है साहब भाजपा की, मैं फैक्ट्री ही कहूंगा। सबसे बड़ी बात, आपकी नाकामी से एक आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद उसी नाकामी पर आप जनता से वोट भी मांग रहे हैं। आप एक ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हैं, पाकिस्तान की बखिया उधेड़ देते हैं और 3 दिन में रहस्यमय तरीके से आप बंद कर देते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो कहते हैं कि साहब मेरी वजह से बंद हुआ। इनफैक्ट युद्ध विराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम से पहले आ जाते हैं। और अब तक डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अमित शाह खामोश हैं, एस जयशंकर खामोश हैं और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं।